ओम शक्ति पराशक्ति। बालक के बारे में समय के गुजरते गुजरते ही पता चलेगा। समाधि की अवस्था में उसकी पूरी शक्ति का एहसास होगा। बालक को साधारण मनुष्य ना समझो। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। श्री गुरु चरणन में सहस्र कोटि नमन। हेलो ओम शक्ति। वेल्लूर गई थी ना योग लक्ष्मी शक्ति, वह वापस आ गई है। उस लड़की को जिसे दुष्ट शक्ति ने पकड़ रखा है, बहुत ही ज्यादा उत्पात मचा रहा है। अगर उससे पूछे कि ज्योति को बुलाऊं तो ना ना जरूरत नहीं है कहती है। ज्योत माता को यहां पर ले आओ, ऐसा अनुग्रह किया इंद्राणी शक्ति ने। वह लालगुड़ी क्षेत्र के नंदिर ग्राम के साप्ताहिक मंडली की सेवादार शक्ति हैं। अगली तरफ से बात करने वाली ज्योति में लगी हुई सेवादार ने पूछा, अरे उसे आप दुष्ट शक्ति का प्रकोप कैसे कह रहे हैं? तो अरे वह मेरे जान पहचान की ही लड़की है। मेरे सामने यहां पर नवी कॉलोनी में रहने वाले एक दर्जी कंडन की बेटी है। इस लड़की ने बीएससी करने के बाद श्रीरंगम में एक कंप्यूटर केंद्र में काम कर रही थी। उसे एक दुष्ट शक्ति ने जकड़ रखा है और उसे मनचाहे ढंग से नचाता है। इतना ही नहीं, वह योग लक्ष्मी के माध्यम से ही अपना परिचय भी दे रही है। मेरा नाम उमा है। मेरे और मेरी पति के बीच का विवाद उत्पन्न होने के कारण मनोव्यथा में मेरी मौत हो गई। मैं अपने पति से बदला लेने के लिए घूम रही हूं। वह मेरे लिए श्राद्ध तर्पण कुछ नहीं करते, इसलिए भूखे रहकर वस्त्रहीन होकर तड़प रही हूं, भटक रही हूं। ऐसा सब विवरण बताया इंद्राणी शक्ति ने। ज्योत सेवा में लगे हुए सेवादारों ने जिला संचालक मधु करुप्पन के माध्यम से हवन समिति के अध्यक्ष श्री रंगराजन से संपर्क किया। सब कुछ सुनने के बाद श्री रंगराजन ने कहना शुरू किया, आप सभी कह रहे हैं कि वह दुष्ट शक्ति से ग्रसित घर है। दुष्ट शक्ति का वहां पर उत्पात मचा हुआ है कह रहे हैं। वहां पर जाने से पहले मैं कुछ सावधानियां बता रहा हूं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। अम्मा ने अपने दिव्य वाक्य में चेतावनी देते हुए कहा है कि इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे घर में घुसना है। और इसके बाद रंगराजन ने उन्हें सारी सावधानियों के बारे में बता दिया। अगले ही दिन ज्योत सेवा में लगे हुए सेवादार माता की ज्योति लेकर पूरी सावधानी बरतते हुए योग लक्ष्मी के घर में ओम शक्ति पराशक्ति का उद्घोष करते हुए घुसने लगे। घर के बाहर इन लोगों का जी जोर लगाकर ओम शक्ति पराशक्ति के जोर शोर उद्घोष के साथ स्वागत हुआ और उतने ही आक्रोश के साथ योग शक्ति उछलते हुए उत्पात मचाते हुए बाहर आई और उस इकलौते बंदे को 6 जन पकड़कर काबू में नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सबने उसे किसी प्रकार से दबोच कर पकड़ लिया। फिर प्राथमिक शुद्धिकरण पूजा की शुरुआत हुई। शुद्धिकरण पूजा के दौरान जब उत्तर पूर्व दिशा में हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव शुरू किया गया, लंबे लंबे बाल बिखराए हुए एक आकृति वहां से दूसरे कोने पर दौड़कर जा बैठी। उस दूसरे कोने में जब हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव किया गया तो वहां से उठकर वह दूसरी जगह भाग बैठी। इसी क्रम में माता की ज्योत को बैठक के बीचों बीच रखकर 108 मंत्रों का जाप किया गया। इस समय वहां पर लाश जलने की बदबू आने लगी। वह दुर्गंध वहां से मुख्य द्वार की तरफ जाकर वहां से बाहर निकल गई और रास्ते में रहने वाले सभी ने इसे अनुभव किया। इसके बाद योग लक्ष्मी थोड़ी शांत हुई। सेवादारों ने योग लक्ष्मी को बिठाकर उसकी नजर उतारी। नजर उतारने के बाद कोहड़े को फोड़ने के बाद सिंदूर सहित उसे नाग लक्ष्मी नामक एक सेवादार ने योग लक्ष्मी के सर पर रखकर रगड़ा। इस प्रक्रिया के दौरान नाग लक्ष्मी शक्ति के हाथों को किसी अनजानी ताकत ने योग लक्ष्मी के अंदर सर से झटकता हुआ दूर कर दिया। ज्योत सेवा में लगे हुए सेवादार सभी और अधिक उग्र होकर ओम शक्ति पराशक्ति का उद्घोष करते हुए अम्मा को आमंत्रित करने लगे। फिर से जब कोहड़े को सिंदूर सहित उसके सर पर रगड़ने की प्रक्रिया दोहराई गई तो उई मां मुझे छोड़ दो, ऐसा एक दीनहीन स्वर सुनाई देने लगा। पर यह स्वर योग लक्ष्मी का स्वर नहीं था। इस वाक्य के बाद योग लक्ष्मी शक्ति थोड़ी शांत पड़ने लगी, ढीली पड़ने लगी। इसके बाद सभी सेवादारों की नजर उतारी गई, पर इस समय वह थोड़ी बहुत हलचल में ही थी। इस पर सिंधवे नाम के सेवादार ने योग लक्ष्मी के हाथ में मंत्र पुस्तिका देकर उसे 108 मंत्रों को पढ़ने के लिए कहा। वह बहुत ही मुश्किल से मंत्रों का उच्चारण कर पा रही थी, पर एक खास मंत्र के उच्चारण करते समय देखा गया कि उसका गला रुंध रहा है।
उसने अपने ही गले पर हाथ फेंक कर अपने आप को शांत होने के लिए कहा। उसके बाद अचानक उसके पढ़ने में तेजी आ गई और ऐसा लगने लगा जैसे वह मंत्रों को कंठस्थ कर रखी है और एक के बाद एक मंत्र जाप करती चली गई। उसे घर में आध्यात्मिक ज्योति को रखकर सावधानी के साथ उपासना की गई तो योग लक्ष्मी दुष्ट शक्ति की पकड़ से मुक्त हुई। 6 महीने से दुष्ट शक्ति के प्रकोप में रहने वाली योग लक्ष्मी को आधे घंटे के अंदर ज्योति स्वरूप में आई हुई अम्मा ने सही कर दिया। ज्योत जब घर से बाहर लाई जा रही थी तो ज्योति को योग लक्ष्मी ने सहारा देकर पकड़ा हुआ था। अम्मा ने अपने इस अवतार समय में अपने बच्चों की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय बता रखे हैं। इस आध्यात्मिक ज्योति में भी अम्मा ने बहुत सारे फलों को छुपा कर रखा हुआ है और उस ज्योत की महिमा को उस दिन सभी लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। हर वर्ष अम्मा के अवतार दिवस होने वाले 3 मार्च से पहले देश के हर कोने से आध्यात्मिक ज्योति उठाकर मेलमरवतूर तक लाई जाना एक प्रथा सी है। उस आध्यात्मिक ज्योति का स्वागत जिस किसी भी घर में होता है उस परिवार वालों को आशीष और कृपा अम्मा की तरफ से बरसती है। हे शक्तिगण, दलित और स्त्री शक्ति को दमन अवस्था से उठाकर आध्यात्मिकता में लिप्त कराने वाले अम्मा के अवतरण दिवस समारोह जो 3 मार्च को है, सभी उसमें भाग लेते हैं और समस्त सुख शांति प्राप्त करते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।